अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका ओरिएंटेशन सेशन है ACCA F4 के लिए, ACCA F4 UK वेरिएंट। मेरा नाम मोहम्मद उमर है एंड आई विल बी योर फैसिलिटेटर फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर दिस कोर्स। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको मेरा अपना एक इंट्रोडक्शन में करवा देता हूँ। मेरा नाम आपने सुना, मोहम्मद उमर। मैं एक ACC एफिलिएट भी हूँ, सही। साथ साथ मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स भी किया है कराची यूनिवर्सिटी से, और 6 साल का मेरा कोर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ 5 साल मेरा कोऑपरेट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस में मैंने कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मैंने डील की है। कॉन्ट्रैक्ट्स की ड्राफ्टिंग किस तरह होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कब होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, और जब कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं तो उस पर जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो काम हो रहा होता है उसको किस तरह मॉनिटर करना होता है, स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के। ठीक है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस मेरा जो है वो आपके सिलेबस का एक बहुत मेजर पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूँ। तो किताबी नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब टीचर ये दोनों प्रोवाइड कर सकता है तो। ठीक है। 5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, ऑडिट की फाइनलाइजेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब भी मेरे पास है। ठीक है। उसके साथ अगर टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पिछले 2.5 साल से मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ, जहाँ मैंने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स ACCA के स्टूडेंट्स को, ICOM और BCom के इन सब स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। F4 में मैं रिलेटिवली न्यू हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप थोड़ा सा हिचकिचाएं इस बात पे कि बंदा नया है कैसा पढ़ाएगा। उस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। जब आप इनिशियल कुछ क्लासेस मेरे साथ ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं इस चीज़ के लिए क्वाइट इक्विप्ड हूँ, सही कंपेटिटिव हूँ मैं भी इसमें। चलें आगे देखें। अच्छा, लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, बच्चे को खास तौर पर बच्चों का सवाल होता है कि यार हम यूके वेरिएंट ACCA F4 का क्यों पढ़े। यूके वेरिएंट में ऐसी क्या खास बात है, हम पाकिस्तान का वेरिएंट पढ़ सकते हैं, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया का वेरिएंट पढ़ सकते हैं, नेपाल के वेरिएंट पढ़ सकते हैं, मलेशिया, अफ्रीकन वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है। तो यूके वेरिएंट ही क्यों चूज करना है। तो मैं इसके लिए सिंपल एक 2 स्टेप मेरा आंसर होता है कि बेटा आप जब ACCA में टैक्स और आगे प्रोफेशनल लेवल में ATX पढ़ते हैं तो उसमें आप वो यूके के वेरिएंट पढ़ रहे होते हैं, सही। तो इससे आपका एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक सेंस बनता है कि आप जो है लॉ भी है वो भी आप यूके का ही पढ़े, तो एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाता है, सही। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं रिमेनिंग, उसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप ACC के बाद, अभी तो आप ACC के बिल्कुल जो है बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं, सही, बिल्कुल आप ACC में भी छोटे बच्चे हैं। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, आप ACC कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप दूसरी लेवल्स पे जाएंगे, जैसे कि सिमा क्वालिफिकेशन है, IC8W है। इन क्वालिफिकेशंस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि बंदे ने कॉर्पोरेट लॉ यूके का ही पढ़ा हो। तो आप अभी से इसके लिए इक्विप्ड होंगे, यूके का वेरिएंट पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके फर्दर आपकी क्वालिफिकेशंस में आपको आसानी मिलेगी। ACC के बाद की क्वालिफिकेशन अगर आपको परस्यू करना चाहें तो उसमें आपको आसानी रहेगी। ठीक है। तो ये एक दो दो रीज़न तो मैंने आपको बता दी। तीसरा रीज़न ये है कि यूके का जो लॉ है वो एक बहुत पुराने, एक बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, एक कंसिस्टेंसी से चलता हुआ आ रहा लॉ है, और ओवर द टाइम ये बहुत अच्छी तरह डेवलप हुआ है, सी। अब बाकी कंट्रीज ने, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने जो कॉर्पोरेट लॉ का जो पार्ट है वो यूके लॉ से, यूके के जो लॉज है वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। तो आप देखेंगे, अगर आप पाकिस्तान की लॉ बुक्स भी उठा के देख लें तो उसमें भी जो है आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी यूके के लॉ से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लॉज और बाकी अदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूके के लॉज को अडॉप्ट किया है। तो आप जब यूके का लॉ पढ़ रहे हैं, यूके का कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे, यूके का कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका 70 to 75% आपके बाकी दुनिया के लॉज भी, पाकिस्तान के लॉज भी आप ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे इसमें साथ। ठीक है। तो एक ये भी इसकी वजह होती है क्योंकि एक यूनिवर्सल इसको लॉ माना जाता है यूके के लॉ को, क्योंकि इतने टाइम से ओवर द पीरियड ये डेवलप इस तरह हुआ है कि ये परफेक्ट माना जाता है काफ़ी चीज़ों में। आगे देखें, एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम किस तरह आ रहा होगा आपकी तरफ। बेटा एग्ज़ाम में 2 सेक्शन है इसमें। सेक्शन ए है आपका, सेक्शन बी है। टोटल एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा, CB एग्ज़ाम होता है। ठीक है। जिसमें सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। ठीक है। टोटल मिला के हो गई है 70 मार्क्स। और बाकी जो है आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा, उसके रिलेटेड 2 या 3 आपको MCQ दिए जाएंगे। ठीक है।
तो वो आपको सॉल्व करना होगा। उसको हम कहते हैं CRQ कहते हैं, OTQ, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस भी उसको कहा जाता है। तो वो 5 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, वो होंगे 6 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स का आपका ये एक हो जाएगा। 70 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। हमने फोकस रखना है दोनों पे, सही, हमने दोनों पे अच्छी तरह फोकस रखना है। हमने ये नहीं करना कि सेक्शन बी की ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, हमने ये नहीं करना कि सेक्शन ए की वर्टेज उसकी वेटेज जो ज़्यादा है तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली। हमने दोनों को साथ साथ लेके चलना है। पूरी किट हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, पूरी किट, जो किट में एक एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उससे आप बेफिक्र रहें। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होगी कि आप सेक्शन ए सेक्शन बी को दोनों सेक्शंस को आप आसानी से आप जो है वो टैकल कर पाएंगे। तो उसमें आपको कोई इसमें मुश्किल होगा नहीं। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स की है, सही है। और पासिंग मार्क्स आपके 50% है। और पासिंग रेशो इसका खुशखबरी है लोगों के लिए कि पासिंग रेशो इसका 75 to 80% होता है, मतलब 80% से भी अबव चला जाता है कुछ अटेम्प्ट्स में। लेकिन मसला ये है कि इस रेशो को देख के ना बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वहाँ गलती कर पाते हैं। अब भाई 80% पासिंग रेशो तो उन बच्चों का है जो इसको पढ़ के जा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही इसमें उतर जाएंगे बगैर आप हाफ फिक्र पर इसमें उतरेंगे तो आपका फेल होना लाजमी है। पासिंग रेशो अच्छा होने के बावजूद भी इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इस सब्जेक्ट में ऐसे हैं जो अगर बच्चा सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करेगा और एग्जाम में वो टेस्ट हो गए तो बच्चा फेल होगा लाजमी। कुछ लॉज के ऐसे क्लॉजेस हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको सही तरीके से टेक्निकली समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर वो नहीं कवर करेंगे तो बेटा ये एग्ज़ाम भी आप जो है पास नहीं कर पाएंगे। और ACCA का एग्ज़ाम है और स्किल्स लेवल का आपका पहला ये एग्ज़ाम है, समझ रहे। तो आप ये F3 से अब जब आप F4 में ट्रांजिशन करेंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। आपको ये एग्ज़ाम आपके प्रीवियस एग्ज़ाम से डिफिकल्ट लगेगा। और थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम है तो आपकी वोकेबलरी, आपका ग्रामर, ये सब चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही। आपको इंग्लिश अच्छी समझ में आनी चाहिए। इस चीज़ों में भी लोग काफ़ी पाकिस्तानी बच्चे थोड़े से वीक हो जाते हैं कभी कभार। इन चीज़ों पे भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। आपको जो है वो रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। ये सब आप चीज़ें करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह इन 75 to 80% बच्चों में शामिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस जो मैं दूं कि इस चीज़ को रिवाइज कर लो, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करो, मेरी इंस्ट्रक्शंस को आपने 100% आपने फॉलो करना है। इसके बगैर आपका काम यहाँ पे नहीं चलेगा। आप वो जो है माइनॉरिटी में आ जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा, आगे देखें। वाई स्टडी दिस एग्जाम विद अस, हमारे साथ एग्जाम क्यों आप पढ़ें? आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वहाँ क्यों नहीं जाए? हमारे में ऐसी क्या खास बात है भाई? चले वो भी देखें। बेटा हम आपको जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। मेरे नोट्स आपके डिस्पोजल में होंगे 24/7। उसके साथ साथ कंप्लीट कोर्स कवरेज हम आपको करा रहे होंगे। कोई एक सेक्शन, कोई एक चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। डिटेल रिवीजन सेशन होंगे हमारे साथ। हर वीक में 1 या 2 रिवीजन सेशन करूंगा आपके साथ, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉक्स वगैरह की, ठीक है। और प्रैक्टिस किट्स आपको मैं कैप्लान की प्रैक्टिस किट आपको मैं 100% सॉल्व कराऊंगा, सही है। और ACCA स्टडी हब है, उसके सवाल भी हम लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। अब जो है हमारा फॉर्मेट जो है वो रिकॉर्डेड है। इसका ये मतलब होता है क्या, जो बच्चे अमूमन बच्चे जो जॉब के साथ भी पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आसानी ये रहती है कि वो अपने पेस पे पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, ऑलमोस्ट 35 आवर्स में ये कोर्स कवर हो जाएगा। 35 आवर्स में ये कोर्स आपका कवर हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप ज़्यादा अगर आप फ्रीक्वेंटली पढ़ रहे हैं तो आप इसको 15 दिन में भी कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट इसको 20 से 25 दिन दें, तो आप जो है वो सफिशेंट प्रैक्टिस आप और सफिशेंट रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्स का ये फ़ायदा है कि आप जो है इसको जल्दी कवर करके इस एग्ज़ाम से जल्दी फारिग होकर आप अगले एग्जाम पे मूव अप कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक कंपेटिटिव एज है, क्योंकि हमारा एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। नॉर्मली जो है ट्यूटर्स आपको जो है 2 से 3 महीने में एग्जाम पढ़ा रहे होते हैं, हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, सही, स्मार्ट लेक्चर्स हैं। कोर्सेज को जो है हमने इस तरह हमने ये कॉम्प्रिहेंसिवली इसको किया है कि आप जो है 35 आवर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे। और आप देखेंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने कोई चीज़ स्किप की है या कोर्स कंप्लीट कवर नहीं हुआ है। आपको कंप्लीट जो है कोर्स की कवरेज की हम अश्योरिटी देते हैं, कंप्लीट कोर्स में कवर हो चुका है जो हमारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक्टिव ट्यूटर सपोर्ट आपको मिलेगा कोर्स की ड्यूरेशन में। मैं जो है ऑलमोस्ट बहुत ही इसमें रिस्पॉन्सिव रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। और ये आप बात अगर चाहें तो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टीचर से आपका कनेक्शन भी बना रहेगा और मुझसे आप जितने सवाल पूछेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप मुझसे सवालात करें। चलें आगे बढ़े।
एग्जाम सिलेबस पे आते हैं बेटा कि एग्जाम सिलेबस क्या होगा हमारा। सबसे पहले चैप्टर 1 हमारा होगा इंग्लिश लीगल सिस्टम। सही है। इसमें कोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे, लीगल सिस्टम ड्राइव कहाँ से हुआ, किस तरह ये लीगल सिस्टम इंग्लैंड का जो है वजूद में आया, क्या इसके जो है पार्ट्स हैं, क्या इसमें हम टेक्निकलिटीज़ हैं वो हम सीखेंगे, कोर्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, किस तरह के कोर्ट्स हैं, कौन सी कोर्ट्स किस टाइप के केसेस को डील कर रही होती है। ये सारा स्ट्रक्चर हम इंग्लिश लीगल सिस्टम में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आता है, ओ सॉरी लॉ का पार्ट आता है, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, एजेंसी लॉ है। ये चार बेटा लॉ के जो पार्ट्स हैं हमारे, ये सिलेबस की बैकबोन्स है। सही। इसको आपने अगर अच्छी ग्रिप आपने हासिल कर लिए तो ये एग्जाम आप निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये एग्जाम और ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट ये चारों चीज़ें हैं। तो इस पर आपने ऑटमोस्ट अटेंशन आपने पे करनी है। इसमें आप जो है वो थोड़ी सी भी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, ये आपने ग्रिप लेनी ही है इस सिलेबस के इस पार्ट पे। ठीक है। अच्छा, हमारा तरीका ये होगा कि हमने इंग्लिश लीगल सिस्टम पहले हम कवर करेंगे। आप जो LMS का आपको एक्सेस मिलेगा उसमें आप ये देखेंगे कि इंग्लिश लीगल सिस्टम हमने पहले कवर किया है। उसके बाद उसकी मैंने प्रैक्टिस सेशन उसके रिकॉर्ड करवाए, प्रैक्टिस सेशन उसके होल्ड किए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो सारा पार्ट है, मतलब ये लॉ के जो सारे क्वेश्चन हैं, उसको मैंने पहले इसकी थ्योरी डिस्कस की है। उसके बाद जो है उसके प्रैक्टिस सेशन रखवाए हैं, जहां हमने पहले पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो लॉ के सारे पार्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, एजेंसी लॉ है, पहले मैंने उसको कवर करवाया, उसकी थ्योरी कवर करवाई है। उसके बाद में इन सबके क्यूमुलेटिव मैंने एक प्रैक्टिस सेशन रखवाए हैं, सी, जिसका नाम है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। ठीक है। इन चारों पार्ट्स को मिला के कहते हैं लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। पहले मैंने इनकी थ्योरी कवर करवाई है सारी, उसके बाद हम इसके एक क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस सेशन पे गए हैं जहां ये सारे एक साथ हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। इसका सेंस ये बनता है कि सारे आपस में जो लॉज हैं आपस में लिंक्ड हैं। तो परफेक्ट सेंस ये बनता है कि पहले आपको सारी लॉज की थ्योरी आती हो और फिर आप उसकी तरफ प्रैक्टिस की तरफ जाएं। वरना फिर बीच में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यार किट में आप खोल के देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ साथ कुछ लॉ ऑफ टॉर्ट के सवाल भी मिक्स किए हुए हैं। तो आप जब तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट नहीं कर लेंगे, स्टडीज की थ्योरी नहीं कर लेंगे, तब तक आप बहुत सवाल आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल तरीका यह है कि पहले आप सारी थ्योरी कंप्लीट करें जो लॉ के पार्ट हैं, उनके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस पे जाएं। सही। उसके बाद देखें हमारे पास चैप्टर 6 और 7 आते हैं, ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सही। तो इसके साथ भी मैंने सिमिलर अप्रोच अप्लाई की है। पहले इनकी थ्योरी डिस्कस की है, उसके बाद इनकी एक कंबाइंड जो है प्रैक्टिस सेशन मैंने होल्ड किया है। चैप्टर 6 है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सही। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, कौन से नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं, इसमें कॉर्पोरेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो रही होंगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मैंने आपसे बात नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके क्या कवानीन है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक्ट्स की बात कर रहा होता है, जैसे एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, आपने ये चीज़ें देखी होंगी अपने कोर्स में। एम्प्लॉयमेंट लॉ है, एजेंसी लॉ है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। चैप्टर 8 पे आए, वो है कैपिटल एंड फाइनेंसिंग। ये क्या है कि भाई कंपनी अपना पैसा किस तरह रेज कर रही होती है, किस तरह कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, या किस तरह इसको इशू किया जाता है शेयर्स वगैरह को। ये सब चीज़ें हम चैप्टर 8 में देखेंगे। और ये सेपरेट, इसकी थ्योरी भी सेपरेट है, इसका प्रैक्टिस सेशन भी सेपरेट है। उसके बाद आप आए चैप्टर 9 में, 9 और 10 में, ये भी जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने देखा होगा कि यार कंबाइन एक साथ इसकी प्रैक्टिस चल रही है। सी। चैप्टर 9 है आपके डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो किस तरह कंपनी को ऑपरेट करते हैं, इनकी पावर्स क्या है, क्या इनकी लीगल ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। और चैप्टर 10 में कंपनी किस तरह चल रही होती है, भी डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं, किस तरह चलाते हैं। ये सारे पार्ट्स जो हैं चैप्टर 9 और 10 आपस में जो है वो लिंक्ड हैं। सही। इंसॉल्वेंसी है चैप्टर नंबर 11, कि कंपनी किस तरह जो है खत्म होती लिक्विडेशन की तरफ किस तरह जाती है। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो चैप्टर 11 में डिस्कस किए गए हैं। इसका भी जो है सेपरेट प्रैक्टिस सेशन होल्ड किया गया है। चैप्टर 12 है आपका आखिरी है, वो कॉर्पोरेट एंड फ्रॉडलेंट बिहेवियर है। ये भी एक सेपरेट सेक्शन है, बाकी सबसे अलग है। तो उसको भी सेपरेटली हमने थ्योरी भी सेपरेट कवर की है, और साथ साथ इसका हमने प्रैक्टिस किट भी इसका सेशन इसका अलग ही रखा है। चले, तो ये आपका था कोर्स। इतना बड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल ज़रूर है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपका जो सेशन है, आपका जो 35 आवर्स में ये आसानी से कवर हो रहा है। मैंने करके दिखाया है ये, और आप भी मुझे उम्मीद है कि आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है। आ गया है की टू पास द एग्ज़ाम।
ये एग्ज़ाम की जो है की पॉइंट्स क्या है जिससे आप इस एग्ज़ाम को आसानी से जो है वो कवर कर लेंगे। देखें, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है बेटा, इसको ध्यान से सुने। अटेंशन टू डिटेल, सही। लीगल टर्म्स जो होती है, लीगल टर्मिनोलॉजी, इसको आपने याद रखना है। डेट्स हैं, किस टाइम पीरियड में जो है वो कौन सा लॉ आया, कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा ख़त्म हो चुका था, सही। लीगल स्टैच्यूज, कौन सा कानून, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, कौन सा कानून किस तरफ आया और अपने साथ क्या चेंजेस लाया, ये सब चीज़ें जो है आपने याद करना लाजमी होंगी आपके लिए। ये टेस्ट होती हैं एग्जाम में। अच्छा भाई, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, ट्विटर नोट्स जिसे कहते हैं, वो आपने कम से कम आपने 2 बार पढ़ने हैं। 2 बार आपने कंप्लीट वो नोट्स पढ़ने हैं। उससे पहले आप एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में सोचिएगा भी मत। 2 बार आपने वो नोट्स पढ़ने कम से कम, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट कैपलान आप प्रेफर करें या बीपीपी प्रेफर करें, कम से कम आपने एग्जाम से पहले एक बार आपने स्टडी टेक्स्ट को कंप्लीट रीड किया हुआ हो, सारी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो, सही है। प्रैक्टिस के कम से कम आपने 2 बार पूरी सॉल्व की हुई हो। अब चाहे वो कैपलान की सॉल्व करें या बीपीपी की सॉल्व करें, कैपलान की तो खैर हमने 100% किट अपनी क्लासेस में ही सॉल्व की है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने आप से बीपीपी की किट भी सॉल्व कर लें, और उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो बिल्कुल आप मुझसे रब्ता करें। बल्कि अगर होगा, अगर टाइम हमारे पास होगा इतना, तो हम बीपीपी की किट भी जो है लाइव क्लासेस में कवर कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है उसमें भी। लेकिन कैपलान मैं प्रेफर करता हूँ अपने स्टूडेंट को, यार कैपलान जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है यहाँ पर। चले, मॉक एग्जाम जब आप अटैम्प्ट करें तो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में अटैम्प्ट करें। 2 घंटे का आप टाइमर लगाएं, बिल्कुल सारी डिस्ट्रैक्शन से हट के। अगर किसी लाइब्रेरी में अटैम्प्ट करना चाहे तो कर लें, मगर आपके घर में भी लूम लॉक करके बिल्कुल किसी डिस्ट्रैक्शन से सब हट के आप 2 घंटे के अंदर एक टाइमर लगा के आप एग्जाम एनवायरनमेंट वगैरह कुछ देखें, नोट्स देखें, आप उस मॉक एग्जाम को जो है वो अटैम्प्ट करें। हम साथ भी मॉक एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे। पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सारे अटैम्प्ट करें, अपने रिजल्ट्स मुझे बताएं, फिर हम साथ भी अटैम्प्ट करेंगे। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक कंप्लीट है, सही। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि यार मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है एटलीस्ट 70% जो है वो लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूँ, इससे कम है मैं फिर नाराज हो जाऊंगा आपसे। खैर, आपके लिए अच्छा है अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो। मैं तो बस आपका एक फैसिलिटेटर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे होप करूँगा कि यार इतनी मेहनत जो मैंने की है, आप भी जो है उतनी ही मेहनत करें एग्ज़ाम को पढ़ने में, और अच्छा स्कोर लेकर आए, मुझे खुश करें बेटा। चले, तो फिर अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपका चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है हमारा ये सफ़र अच्छा रहेगा। मिलते हैं बेटा आपकी पहली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।